हेलो बच्चों। ज्यादा एसेट्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट होता है क्या? गलत। सिर्फ सही नॉन करंट एसेट्स ही कंपनी को स्ट्रांग बनाते हैं। आज इसी लॉजिक को सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे। ये वीडियो लेक्चर नंबर 111 है इस वीडियो सीरीज का। नॉन करंट एसेट्स हम देखने वाले हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। जल्दी से नोटबुक पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। एसेट्स बच्चों दो तरह के होते हैं, ठीक है? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। देखो ये टॉपिक नॉन करंट पे है, बट अगर आप इसको वर्ड को देखो तो नॉन करंट का मतलब जो करंट एसेट नहीं है, बस सिंपल। इसकी डेफिनेशन ये है, नॉन करंट मींस विच आर नॉट करंट। हु इज ए दैट ही इज नॉट बी। सिंपल ये है, ठीक है? तो अब ये होगा क्या, हम नॉन करंट में देखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स कौन से होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट कौन से हैं। फिर जब हमें करंट समझ आ गया प्रॉपरली, तो जो उस डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे वो नॉन करंट हो जाएंगे, ठीक है? देखो अब शेड्यूल 3 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का? नॉन करंट एसेट्स दोज एसेट्स विच आर नॉट करंट एसेट्स। सिंपल है बच्चों, ठीक है? तो सबसे पहले नॉन करंट समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट होते क्या है। करंट एसेट कोई भी होने के लिए बच्चों 4 कंडीशंस होती हैं। इनमें से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए तो करंट एसेट हो जाएगा, ठीक है? वन इज ऑपरेटिंग साइकिल का रूल, अदर इज ट्रेडिंग पर्पस रूल, देन 12 मंथ रियलाइजेशन रूल, कैश एंड इक्विवेलेंट रूल। बच्चों बहुत इजी, आप पहले पढ़ चुके हो। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है बच्चों? देखो ऑलरेडी हमें पता है, मैं फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ऑपरेटिंग साइकिल उस टाइम को कहते हैं जब पैसा खर्च करने से लेके पैसा मिलने तक का जो टाइम पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसने रॉ मटेरियल एक्वायर करा पहले, ठीक है? उसको टाइम लगा, फिर उसको प्रोसेस करा, फिनिश्ड गुड बनाए, फिर वो गुड्स बेचे मार्केट में, फिर वो उधार पे बेचे एंड उसके बाद उसको पैसा आया। ये सारे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है? ये महीनों की टर्म्स में होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स का ही एज्यूम करा जाएगा। क्लियर है? अब 12 मंथ्स रूल कहता क्या है, सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल रूल कहता क्या है कि कोई भी एसेट करंट तब माना जाएगा अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल से पहले पहले वो रियलाइज किया जा सके, उसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सके। एन एसेट इज करंट इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle. For example, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीनों का है बच्चों, तो कोई भी एसेट अगर 15 महीनों से पहले उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो करंट होगा। अगर 15 महीनों के बाद होगा तो वो नॉन करंट होगा। सिंपल फंड है, बट ये ध्यान रखना है, ये नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल का रूल तब चलता है जब आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा होता है। जब कम होगा ना, तब आपका नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 12 मंथ्स वाला रूल काम करेगा। अब मैं कंडीशन 2 आपको बताता हूं, ट्रेडिंग पर्पस रूल। ट्रेडिंग पर्पस रूल का मतलब है कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसा एसेट जो आप एज ए लंबे टाइम के लिए स्टोर करने के लिए नहीं रख रहे। आपने खरीदा, आपने अब उसको इमीडिएटली बेच देना है। जैसे कि बच्चों आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है आपकी, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो उसको रखी थोड़ी रखेगा, वो उसको प्रोसेस करके बेच देगा। तो ट्रेडिंग पर्पस रूल कहता है कोई भी एसेट जिसको आप ट्रेड कर सकते हो इंस्टेंटली, आप उसको परचेज ही इसलिए कर रहे हो कि अभी आपने उसको जल्दी बेच देना है। जैसे फिनिश्ड गुड्स, ठीक है? गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर, ये तो इन्वेंट्री के टाइप्स हैं, ठीक है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है बच्चों? उसके बाद कंडीशन थर्ड आती है 12 मंथ रियलाइजेशन रूल। देखो ये तब लगेगा जब आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम है ना, तब आपका ये रूल काम करेगा। अगर 12 मंथ से ज्यादा है तो वो ऑपरेटिंग साइकिल वाला रूल था, ठीक है? तो अगर कम है तो कोई भी ऐसा एसेट जो 12 मंथ से पहले आप रियलाइज कैश में कर सकते हो ना,
तो दैट इज करंट। अगर 12 मंथ से बाद होगा तो वो होगा नॉन करंट एसेट, ठीक है। अब बिजनेस, सपोज अब बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है 7 मंथ्स का, ठीक है। अब ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ्स का ना, तो हम 12 मंथ्स को बेस मानेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। अब कोई भी एसेट अगर वो रियलाइज हो सकता है 10 मंथ्स में, तो 12 से कम है ना, तो वो करंट एसेट हो जाएगा बच्चों। तो अगर वो 12 से ज्यादा होता तो वो नॉन करंट होता, ठीक है। एंड द लास्ट कंडीशन इज कैश एंड इक्विवेलेंट रूल। कैश एंड इक्विवेलेंट रूल कहता है कि या तो आपके पास कैश पड़ा हो या कैश के इक्विवेलेंट कुछ पड़ा हो, जो आप इंस्टेंटली जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कोई सिक्योरिटी पड़ी है, कोई शेयर्स पड़े हैं, कोई एफडी पड़ी है, तो वो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ना बच्चों, ये आपके करंट में आ जाते हैं। ये कोई भी ऐसा एसेट जो इन चारों में से कोई कंडीशन फुलफिल कर लेगा ना, तो वो करंट में आ जाएगा। तो कोई अगर फिर नॉन करंट क्या होगा? जो करंट नहीं है बच्चों। क्लियर है ना? अब ये कैश रूल लगाते टाइम ना एक एक्सेप्शन आता है बच्चों। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको एसेट तो आपका करंट देखने में लगेगा, बट उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने कंपनी को दिया लोन, कंपनी के पास कोई एफडी थी। अब एफडी नॉर्मली तो करंट एसेट माना जाता है, ठीक है, बट कंपनी ने एफडी गिरवी रख दी। इट मींस जब तक कंपनी लोन रीपे नहीं करेगी, ये एफडी इन कैश नहीं हो सकती। तो अब ये एफडी आपका करंट एसेट नहीं रहा, अब ये आपका नॉन करंट एसेट बन गया। क्लियर है बच्चों? एक मैं आपको, अब मैंने इसका ट्री बनाया, डिसीजन ट्री, अब आप वो देखोगे। अगर कोई एसेट है, सपोज अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल वो मोनेटाइज किया जा सकता है, यस है, तो करंट एसेट होगा, ठीक है। अगर नो है तो अगली कंडीशन देखो, वो चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए करंट के लिए, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है? क्या वो एसेट ट्रेडिंग के लिए यूज हो सकता है? अगर तो यस है तो करंट हो गया। अगर नो है, कोई बात नहीं, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। क्या वो 12 महीनों से पहले रियलाइज हो सकता है? अगर तो हो गया तो करंट है, नहीं है कोई बात नहीं, हम फोर्थ कंडीशन पे चले जाते हैं। अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट में वो आता है, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड, अगर तो आ गया तो करंट है। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई बच्चों, कहने का मतलब करंट एसेट्स की अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो आपका एसेट जो है वो नॉन करंट माना जाता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब हम इसको समराइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, सबको जो हमने पढ़ा ऑलरेडी। देखो, करंट एसेट्स 4 कंडीशंस आपकी कोई भी इसमें से फुलफिल हो जाए, ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन रियलाइज हो जाए, ट्रेडिंग के लिए है वो क्या एसेट, या वो 12 महीनों से पहले रियलाइज किया जा सकता है, या वो कैश और कैश इक्विवेलेंट है बट अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, तो करंट है। अगर कोई एसेट ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करता तो वो नॉन करंट है। सिंपल है बच्चों। तब एक बार इसको मैंने एक बार की टेकअवेज देख लेते हैं अब हम, कि नॉन करंट की डेफिनेशन इंटायरली डिपेंड करती है करंट के ऊपर, ठीक है। अगर किसी एसेट ने करंट की कंडीशन फुलफिल कर ली तो वो नॉन करंट नहीं होगा बच्चों। क्लियर है? कैश और कैश इक्विवेलेंट अप्लाई करते टाइम रिस्ट्रिक्शन जरूर देख लेना। ये ना हो कि आपके पास एफडी पड़ी हो तो आप उसको इमीडिएटली करंट के अंदर लिख लो, जबकि वो एफडी आपने गिरवी रखी हुई है, आप कंपनी उसको इन कैश कर ही नहीं सकती, ठीक है, तो वो एफडी आपकी नॉन करंट में चली जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो अब हम देखते हैं, अब हमने करंट का पता लग गया ना, अब हम नॉन करंट की तरफ मूव करते हैं। करंट की सारी कंडीशन हमें समझ आ गई, अब हम नॉन करंट देखते हैं क्या होगा। देखो, नॉन करंट कोई भी ऐसा एसेट जो करंट नहीं है। ये बच्चों मैंने टी फॉर्मेट में जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए शो करा है, अदरवाइज कंपनी अकाउंट्स में बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में अब नहीं आती, क्योंकि अब आएगी वो फॉर्म्स की, जैसे स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, कि पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की एक स्टेटमेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगी, अब वो सॉरी वर्टिकल फॉर्म में आएगी नीचे जाते हुए, ठीक है। अब ये टी फॉर्मेट में वो नहीं आएगी, बट जस्ट मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए शो करा है कि एसेट्स में 2 टाइप्स होते हैं, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट की डेफिनेशन आपको पता लगी कि जो एसेट करंट नहीं हो दैट इज नॉन करंट, ठीक है। कंपनी के केस में हमने नॉन करंट एसेट्स को ना फर्दर 5 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा होता है बच्चों। 5 सब कैटेगरीज, वो कौन कौन सी आती हैं देखो। फर्स्ट कैटेगरी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स।
ये अगर आ जाए तो आपके नॉन करंट है। देखो बड़े हैं, नॉन करंट का मतलब है 12 महीनों से ज्यादा, भाई इतना इजीली वो मोनेटाइज होने वाले नहीं है, ठीक है। तो पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ये आपके आ जाएंगे फर्स्ट कैटेगरी। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कोई बड़ी लंबी चौड़ी आपने इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखी है, ठीक है, वो। डेफर्ड टैक्स एसेट, बच्चों डेफर्ड टैक्स एसेट, ऑलरेडी मैंने डेफर्ड का आपको बताया था, हमें आगे आगे हम इसको वन बाय वन देखते हैं। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कंपनी ने उधार दे रखा है, देखो लाइबिलिटी में बोरोइंग्स आती हैं, ठीक है। अब एसेट्स में लोन्स आएंगे जो दे रखे हैं कंपनी ने। और कोई ऐसा एसेट है वो नॉन करंट, बट अब वो इन कंडीशंस में फॉल नहीं करता ना, तो आप इसको अदर्स में डाल देना है, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, देखो ये क्या है बच्चों, फिक्स्ड एसेट एक तरह से। देखो प्रॉपर्टी फिक्स्ड एसेट, बड़ी जमीन है कंपनी के पास, कोई बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं, व्हीकल्स हैं, फर्नीचर है, ये सारी आइटम्स देखो ये नॉन करंट में आएंगी, है तो कंपनी के एसेट्स ही ना। एसेट्स क्या होते हैं बच्चों, जो चीज कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करे वो एसेट है, तो ये नॉन करंट है, ठीक है। और इनटेंजिबल एसेट, जो आप देख नहीं सकते बट आपको कंपनी को बट प्रॉफिटेबल बनाने में वो कंपनी की मदद करेंगे, दैट इज गुडविल, ट्रेडमार्क्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं बच्चों। क्लियर है, तो ये आपके नॉन करंट एसेट्स में। अब इसमें ये आता है बच्चों, एक कैटेगरी आती है, कभी कभार ये एसेट्स आपके अंडर प्रोडक्शन होते हैं। अंडर प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बिल्डिंग खड़ा कर रही है, बिल्डिंग खड़ा कर रही है, अभी वो बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, तो वो भी नॉन करंट एसेट। वो किस हेडिंग में आता है, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज WIP। कैपिटल, कंपनी का बिल्डिंग का काम चल रहा है, ठीक है। कोई इनटेंजिबल एसेट है, अभी वो अंडर डेवलपमेंट है, अभी वो पूरा नहीं हुआ बच्चों, तो वो भी कंपनी का एसेट ही आएगा। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब हम सेकंड मूव करते हैं, सेकंड पिलर की तरफ, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कोई लंबे टाइम तक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, ठीक है। नॉन करंट मतलब, ठीक है, लंबे टाइम आप इजीली उसको इन कैश नहीं कर पाओगे। अब ये नॉन करंट, फर्दर फर्दर आप इसका फर्दर टाइप्स क्या क्या है, ट्रेड एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है बच्चों, कि जो जो कंपनी का जो खुद का बिजनेस है, ठीक है, उसने उसके रिलेटेड उसको ग्रो करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करी है ना, तो वो आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो डायमंड की है, डायमंड का रिटेलर है, ठीक है। अब वो किसी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो बेसिकली अपने ट्रेड को ही इनहांस कर रही है, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मींस दैट इज नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन जब आ गया ना, मतलब वो उससे बना है जिसको, जो उसके साथ में लगा हुआ है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ जाएगा, सपोज एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। अब वो कल को वो किसी कपड़ा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स खरीद लेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट तो है ही है, बट क्या ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नहीं, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब मैं कॉमन फॉर्म ऑफ आपको नॉन ट्रेड बताता हूँ। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, ये नॉन ट्रेड है सब। क्यों, क्योंकि कंपनी का खुद का काम कुछ और होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर बॉन्ड्स, पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। जो इनमें भी नहीं आते उसको आप अदर में डाल लो बच्चों। क्लियर है। उसके बाद थर्ड पिलर आपका आ जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट। अब डेफर्ड का मतलब आपने पोस्टपोन करा, ठीक है। आपने पहले या तो ज्यादा अगर टैक्स पे करा है सपोज, तो एसेट बन जाएगा। अगर कम टैक्स पे करा है जितना बुक्स में बनता था, तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी। अब ये एसेट है बच्चों, इट मींस आपने टैक्स ज्यादा पे करा है, मींस टैक्स अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग आपका टैक्स ज्यादा बनता था, बुक्स के अकॉर्डिंग कम था, तो आपने ज्यादा पे करा, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया। क्लियर है बच्चों। तो ये भी, इसको एक सेपरेट हेडिंग दी हुई है। अब ये एक तरह से कोई फिजिकल एसेट नहीं है, ये नेक्स्ट कुछ सालों में ये राइट ऑफ हो जाएगा खुद की खुद, ठीक है, ये एडजस्ट हो जाता है।
उसके बाद फोर्थ कैटेगरी आती है लॉन्ग टर्म लोन्स, लंबे समय के लिए, दैट इज 12 महीनों से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा, विच एवर इज ग्रेटर, कंपनी ने लोन दे रखे हैं बच्चों, तो वो आपके एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। अब लोन्स तो समझ आ गया, सर ये एडवांस क्या है? अरे भाई एडवांस भी तो कंपनी देती है ना, कंपनी ने कुछ खरीदना है सपोज, तो कंपनी ने कुछ खरीदना है तो कंपनी ने पहले एडवांस दे दिया, अभी उसको प्रोडक्ट मिला नहीं है, ठीक है, अभी उसको प्रोडक्ट मिला नहीं है, सपोज उसने कोई मशीनरी खरीदनी है, अभी उसको मशीनरी मिली तो नहीं है ना, तो ये जो एडवांस दिया ना, तो ये कंपनी का एक तरह से एसेट है, कंपनी का एक तरह से एसेट क्रिएट हो गया ना, तो ये एज अ कैपिटल एडवांस आप अपनी बुक्स में शो करोगे, ठीक है। तो दूसरे में अदर लोन्स एंड एडवांस, इसमें कुछ भी आ जाएगा कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को लोन दिया है, कुछ सप्लायर को कोई एडवांस दे दिया है, वो आ जाएगा। कैपिटल एडवांस में बच्चों प्रॉपर्टी के रिलेटेड आएगा कि कंपनी ने कोई मशीनरी खरीदनी थी, वो कंपनी ने उसके बदले में पहले एडवांस पेमेंट कर दी, वो कैपिटल एडवांस में आएगा, ठीक है तो एसेट ही है ना। क्यों? अभी की अभी कोई मशीनरी तो मिली नहीं है, कल को मिलनी है ना मशीनरी, और कंपनी ने सपोज अपने इंप्लॉइज को एडवांस दिया है, तो अब कल को इंप्लॉय वापस करेगा ना पैसा, वो एक तरह से डेटर सा बन गया ना, मतलब हम उसको डेटर बोलेंगे नहीं, क्योंकि डेटर तो ट्रेड में यूज होता है कि जो हमारे रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में, बट वो हमारा एसेट तो बन गया, ठीक है। एंड द लास्ट पिलर इज अदर नॉन करंट एसेट्स, मींस जो किसी भी 4 कैटेगरीज में फॉल ना करें बच्चों, अदर्स में डाल दो। ये अदर वर्ड बहुत यूज होगा, ये बैलेंस शीट में भी यूज होगा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगा, जहां पे मतलब वो किसी में फॉल, जो कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आता ना, आप उसको अदर में डाल दो, ठीक है, कि बट उसको आप थोड़ा बहुत क्लियर मेंशन कर देना है कि जो अदर में आपके आएगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आप उसको सिंपली फिगर ही लिख देनी है, आपको थोड़ा बहुत उसको ब्रीफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब अदर नॉन करंट में नॉर्मली आते कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल है, आप रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने बंदे को बोल दिया, अपने बेसिकली आपने अपने डेटर को बोल दिया चल कोई इशू नहीं है यार, मैं तुम मुझे ना 2 साल बाद पैसे दे दियो, 2 साल बाद पैसे दे दियो, ठीक है। अब वो हमारा एसेट तो है ही है, तो वो अदर नॉन करंट एसेट में आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप मतलब मिसलेनियस होते हैं, आप जो मर्जी डाल दो इसमें, ये एक तरह से बहुत बड़ा खाता है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों 5 कैटेगरीज आती हैं आपकी अदर नॉन करंट एसेट्स की। एक बार मैं इसको ब्रीफ करता हूं, समराइज करता हूं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिस एंड इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएगा बच्चों, क्लियर है। ये अगर कोई अंडर डेवलपमेंट है वो भी इसी में आएगा। अगर कोई आप दुकान बना रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। और वैसे कोई आप इंटेंजिबल एसेट बना रहे हो तो वो अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगा, क्लियर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बच्चों, लंबे समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो ट्रेड नॉन ट्रेड 2 टाइप्स की हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट, आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपसे ज्यादा टैक्स ले लिया, बट बुक्स में कम बनता था, तो जो एक्सेस पेमेंट करी वो आपका एसेट बन गया बच्चों। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने लोन दे रखा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए, आपने एडवांस दे रखा है बच्चों, एडवांस किसी भी चीज के लिए, कैपिटल एडवांस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो लॉन्ग टर्म है ना, तो वो आपका एसेट क्रिएट हो गया। और जो इन कैटेगरीज में नहीं आता वो आ जाएगा आपका अदर नॉन करंट एसेट्स में, क्लियर है बच्चों। ये बच्चों आपको बैलेंस शीट में इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो करने को मैं ऐसा भी कर सकता था कि आपको एक बार बैलेंस शीट बना देता, सारा के सारा रिप्रोड्यूस कर देता, बट मैं आपको 1 बाय 1 इजीली समझाना चाहता हूं, सो दैट आपको ये अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था बच्चों नॉन करंट एसेट्स पे, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको आंसर करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हमें आपको मोटिवेट करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है बच्चों, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।